वेलकम टू सीरियल अपडेट। आज की कहानी में शुरुआत होती है एक ऐसे पैर से जहां सबको लग रहा होता है कि अब आर्या और अनु के रिश्ते की बात सच में एक नई मंजिल तक पहुंचने वाली है। घर का माहौल पहले बहुत शांत और खुशी भरा होता है। सबके चेहरे पर उम्मीद दिख रही होती है। गायत्री के दिल में भी एक सुकून सा होता है कि शायद अब इतने दिनों की परेशानी के बाद घर में खुशियां आएंगी। उन्हें लगता है कि अनु और आर्या का रिश्ता सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन बन सकता है। लेकिन इसी खुशी के बीच एक ऐसा तूफान आता है जो सब कुछ पल भर में हिला कर रख देता है। मानसी अपने तीखे अंदाज और भरे हुए गस के साथ सामने आती है। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है कि वो इस रिश्ते को कभी दिल से काबू नहीं कर पाए। और फिर बिना कुछ सोचे समझे वो शगुन की थाली को फेंककर माहौल को पूरी तरह बिगाड़ देती है। मानसी की इस हरकत से सब एक पल के लिए सन्न रह जाते हैं। गायत्री की आंखों में यकीन हाय नहीं होता कि उनके सामने इतनी बड़ी बदतमीजी हो गई। उनके लिए शगुन की थाली सिर्फ एक रस्म नहीं होती बल्कि घर की इज्जत, रिश्ते की नियत और बड़े बुजुर्गों की दुआ का निशान होती है। जब मानसी इस थाली को फेंकती है तो असल में वो इस पल की पवित्रता को तोड़ देती है। गायत्री का दिल उसी वक्त टूट सा जाता है। उन्हें लगता है कि जिस रिश्ते को प्यार और इज्जत के साथ आगे बढ़ाना चाहा जा रहा था उसको किसी की जिद और गस ने बुरी नजर लगा दी। घर के सब लोग मानसी को देख रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ सबकी नज़र धीरे धीरे अनु पर टिकने लगती है क्योंकि अब बात खुलकर सामने आती है कि अनु ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया है। यहीं से कहानी और ज़्यादा गहरी हो जाती है। आर्य जो अब तक दिल में उम्मीद लिए बैठा था उसके लिए अनु का इनकार एक बहुत बड़ा झटका बनकर सामने आता है। उससे लगता है कि अनु ने न सिर्फ उसके जज्बात को ठुकराया है बल्कि उसके घर वालों की इज्जत को भी चोट पहुंचाई है। आर्य के अंदर दर्द भी होता है और गुस्सा भी। वो ये समझ नहीं पाता कि जिस लड़की के लिए उसने अपने दिल में इतनी जगह बनाई उसने आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया। उससे लगता है कि अनु ने अगर मना करना हाई था तो पहले कर देती, कम से कम इतनी बड़ी रस्म और घर वालों की उम्मीदन के सामने तो सब कुछ ना होता। आर्य के दिल में ये बात तीर की तरह चुभ जाती है कि अनु की खामोशी ने सबको ज़लील कर दिया। इसी सोच के साथ उसका गुस्सा फूट पड़ता है। आर्य का गुस्सा देखकर सब और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसकी बातों में दर्द छुपा होता है, लेकिन इस वक्त वो दर्द के बदले सख्ती दिखा रहा होता है। वो अनु को देखकर ये महसूस करता है कि शायद उसने कभी उसके दिल की सच्चाई समझने की कोशिश हाय नहीं की। दूसरी तरफ अनु खड़ी होती है, लेकिन उसके चेहरे पर जो उलझन होती है वो सब कुछ कह देती है। अनु का इनकार सिर्फ जिद का नतीजा नहीं लगता बल्कि उसके पीछे कोई गहरा डर, कोई छुपा हुआ बोझ और कोई ऐसी मजबूरी महसूस होती है जो उसने अब तक किसी से साफ शब्दों में नहीं कही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि इस वक्त कोई उसकी खामोशी को समझने के मूड में नहीं होता। घर में हर शख्स को सिर्फ टूटी हुई रस्म और बिखाट हुए रिश्ते नजर आ रहे होते हैं। गायत्री एक तरफ मानसी की हरकत से दुखी होती है और दूसरी तरफ आर्य के चेहरे पर उभार दर्द को देखकर अंदर से हिल जाती है। उन्हें लगता है कि बात संभाल सकती थी, लेकिन अब हर शब्द आग को और हवा दे रहा है। उनके लिए सबसे तकलीफ की बात यह होती है कि एक प्यार भरा रिश्ता ईगो, गस और गलतफहमी के बीच फंस गया है। मानसी को जैसे इसी पल का इंतजार था। वो बार बार बात को ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहां अनु और उसके परिवार पर सवाल खड़े हों। उसके अल्फाज तीखे होते जाते हैं और उसका लहजा और भी सख्त हो जाता है। घर का माहौल इतना बोझल हो जाता है कि खुशी का एक भी रंग बाकी नहीं रहता। हर चेहरे पर टेंशन, हैरानी और अंदेशा नजर आता है। अनु सब के बीच चुप रहती है, लेकिन उसकी चुप कहानी का सबसे भारी हिस्सा बन जाती है। कभी कभी इंसान इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उसके पास जवाब नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास बहुत सारे दर्द होते हैं और वो समझ नहीं पाता कि सबसे पहले किस दर्द को लफ्ज़ों में बदले। अनु के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। वो आर्य से दूर भी नहीं जाना चाहती, लेकिन किसी सच या किसी हालत की वजह से हाँ भी नहीं कह पा रही। उसका ये अंदरूनी संघर्ष किसी को नजर नहीं आता। आर्य को सिर्फ उसका इनकार दिख रहा होता है, गायत्री को सिर्फ टूटी हुई रस्म दिख रही होती है और मानसी को सिर्फ अपना फेदा दिख रहा होता है। इस सेक्शन के एंड तक बात इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी होती है कि हर रिश्ता एक नए इम्तिहान के सामने खड़ा नजर आता है। आर्य के दिल में अनु के लिए मोहब्बत अब भी होती है, लेकिन इस मोहब्बत के ऊपर बुरा लगना, दुख और गुस्सा छा गया होता है। गायत्री के मन में सवाल होते हैं कि आखिर अनु ने ऐसा क्यों किया, और मानसी के चेहरे पर एक अजीब सी जीत नजर आती है, जैसे उसने वही कर दिया हो जो वो चाहती थी। लेकिन कहानी का असली मोड़ यहाँ से शुरू होता है,
क्योंकि जब रिश्ते टूटने के किनारे पर आते हैं तब अक्सर सच्चाई अपना रास्ता ढूंढने लगती है। ए फ्लैग देखना ये होगा कि अनु अपनी खामोशी तोड़ती है या नहीं, आर्य अपने गस से बाहर आता है या नहीं, और गायत्री सच को समझ पाती है या नहीं। शगुन की थाली वाले हंगेम के बाद सबको लगता है कि शायद बात यहीं रुक जाएगी, लेकिन असल में यहाँ से मानसी अपना असली रंग और भी खुलकर दिखाती है। उससे सिर्फ इतना काफी नहीं लगता कि घर के अंदर रस्म टूट गई और सबके सामने बदनामी हो गई। उसके अंदर का गुस्सा और जालन उससे चैन से बैठने नहीं देते। इसीलिए वो सीधा अनु के फादर तक पहुंचती है। जहां एक बाप पहले हाय बेटी के फाइल और उसके नेटिजन से परेशान होता है, वहां मानसी जाकर उन्हें और ज्यादा चोट पहुंचती है। उसका अंदाज बिल्कुल नरम नहीं होता। वो इज्जत से बात करने के बजाय टैंस, इल्जाम और कड़वे अल्फाज का सहारा लेती है। अनु के फादर के लिए ये सब सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। मानसी बार बार उन्हें ये महसूस करने की कोशिश करती है कि अनु ने आर्य के घर की बेइज्जती कर दी। वो उनके परिवार की परवरिश तक पर सवाल उठाने लगती है। उसकी बातों में वो जहर होता है जो धीरे धीरे सामने वाले के दिल को चोट पहुंचाता है। अनु के फादर शांत रहने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ज्यादा बोलने से बात और बिगड़ सकती है। लेकिन एक बाप के लिए अपनी बेटी के बारे में इस तरह की बातें सुनना आसान नहीं होता। उनके चेहरे पर मजबूरी और दुख साफ दिखने लगता है। वो अंदर टूटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि एक तरफ उनकी बेटी किसी गहरी परेशानी में है और दूसरी तरफ दुनिया इस परेशानी को समझने के बजाय सिर्फ फैसला सुना रही है। यहाँ अनु का दर्द और गहरा हो जाता है। जब यूस पता चलता है कि मानसी ने उसके फादर को जाकर बहुत कुछ सुना दिया तो उसका दिल और ज्यादा भर आता है। अनु को लगने लगता है कि उसके एक फाइल ने उसके अपनों को कितना दुख दिया है, लेकिन फिर भी उसके दिल के अंदर एक सच छुपा होता है जो उससे रोक रहा होता है। हो सकता है अनु को डर हो कि आर्य की जिंदगी में कदम रखकर वो उसके लिए मुसीबत ना बन जाए। हो सकता है उससे लगता हो कि उसका पास्ट या उसकी फैमिली की हालत इस रिश्ते को आगे चलकर बोझ बना दे। हो सकता है उसने इनकार मोहब्बत की कमी से नहीं बल्कि मोहब्बत की गहराई की वजह से किया हो। कभी कभी इंसान जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है उसी से दूर रहने का फैसला भी उसकी भलाई समझकर कर लेता है। शायद अनु का दिल भी इसी उलझन में फंसा हुआ है। आर्य की तरफ देखे तो वो भी चैन में नहीं होता। गस में उसने अनु को गलत समझ लिया होता है, लेकिन उसका दिल बार बार उसी के पास जाकर रुक जाता है। वो जितना खुद को समझाता है कि अनु ने उसकी तौहीन की है, उतना हाय उसका दिल कहता है कि कहानी में कुछ और भी है जो अब तक सामने नहीं आया। आर्य का प्रॉब्लम ये होता है कि उसकी आना और उसका दर्द उससे तुरंत सच देखने नहीं देते। उससे लगता है कि अगर वो अब अनु की बात सुनेगा तो शायद वो कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन दिल का रिश्ता इतनी आसानी से कहाँ छूटता है, इसलिए उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। वो गस में होता है, लेकिन इस गस के नीचे एक टूटता हुआ इंसान भी होता है जो बस सच सुनना चाहता है। गायत्री भी अब इस पूरी बात को दूसरे नज़रिए से देखने लगती है। उन्हें मानसी का रवैया पसंद नहीं आता। उन्हें महसूस होने लगता है कि मानसी सिर्फ आर्य का दर्द समझकर रिएक्ट नहीं कर रही, बल्कि वो जानबूझकर बात को और खराब कर रही है। एक समझदार और बड़ी सोच वाली औरत होने के नेत गायत्री धीरे धीरे समझने लगती है कि अनु का इनकार शायद सिर्फ न कह देने वाली बात नहीं है। हो सकता है उसके पीछे कोई वजह हो सकता है अनु ने किसी मजबूरी में ये कदम उठाया हो। लेकिन जब तक अनु खुद मुंह खोलकर सच नहीं बताएगी तब तक सब सिर्फ अंदाजा हाय लगाते रहेंगे, और अंदाजन पर खड़े रिश्ते अक्सर बहुत जल्दी हिलने लगते हैं। मानसी का असली मकसद भी अब धीरे धीरे सामने आने लगता है। उससे न तो गायत्री के दर्द की इतनी फायका होती है और न ही आर्य के दिल की। उससे सबसे ज्यादा सुकून तब मिलता है जब अनु और आर्य के बीच दूरी बढ़ती है। उसकी बातों से लगता है कि वो इस रिश्ते को बचाना नहीं बल्कि तोड़ना चाहती है। शायद उसके दिल में पुरानी जालन है, शायद उससे आर्य पर हक चाहिए, या शायद उससे बस ये मंजूर नहीं कि अनु इस घर का हिस्सा बने। जो भी हो, उसकी हर चाल इसी तरफ इशारा कर रही होती है कि वो आग को बुझाना नहीं और भड़कना चाहती है। अनु के फादर की खामोशी इस सेक्शन का बहुत इमोशनल हिस्सा बन जाती है। वो एक इज्जतदार इंसान होते हैं, उन्हें अपनी बेटी पर यकीन भी होता है और उसकी तकलीफ का एहसास भी। लेकिन जब बात सोसाइटी, रिश्तों और बेइज्जती के डर तक आ जाती है तो उनकी हिम्मत हिलने लगती है। वो चाहते हैं कि अनु खुश रहे, लेकिन साथ आए वो ये भी चाहते हैं कि उसकी वजह से किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले। उनका ये अंदर का टूटना कहानी को और गहरा बना देता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं चल रही,
यहाँ परिवार की इज्जत, एक बाप का दर्द, एक लड़की की मजबूरी और एक लड़के का टूटता हुआ भरोसा सब एक साथ चल रहे हैं। इस सेक्शन के आखिरी हिस्से में सबसे बड़ा सवाल वही खड़ा होता है जो हर देखने वाले के दिल में आएगा। क्या आर्य सच जान की कोशिश करेगा या अपने गस में सब कुछ खत्म कर देगा? क्या अनु अपनी खामोशी तोड़कर बता पाएगी कि उसने इनकार क्यों किया? क्या गायत्री मानसी की चाल समझकर वक्त रहते सब कुछ संभाल लेंगी? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या अनु और आर्य के बीच जो सच्चा एहसास है वो इतनी सारी गलतफहमियां, इल्जामन और दुख के बाद भी बचा रहेगा? कहानी अब एक बहुत नाजुक मोड़ पर आ चुकी है। मोहब्बत अब भी जिंदा है, लेकिन उसके आसपास शक, गुस्सा और साजिश की दीवारें खड़ी हो चुकी हैं। ए फ्लैग देखना होगा कि ये दीवारें टूटेंगी या फिर इन दोनों के दिल हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। ए फ्लैग कहानी इस मोड़ पर आ चुकी है जहां सब कुछ टूटने के बाद भी दिल के अंदर एक छोटी सी उम्मीद अभी जिंदा है। शगुन की थाली वाला हंगामा, मानसी का जहर भरा रवैया, आर्य का गुस्सा और अनु के फादर की बेइज्जती के बाद लग रहा होता है कि अब शायद अनु और आर्य के बीच वापस कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन इसी उलझन के बीच एक ऐसा पल आता है जो कहानी को और गहरा बना देता है। जब सब लोग अनु को गलत समझ रहे होते हैं, तब अनु के अंदर चल रहा दर्द धीरे धीरे उसके चेहरे पर साफ दिखने लगता है। वो बाहर से जितनी चुप होती है, अंदर से उतनी हाई टूट रही होती है। उससे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि आर्य ने भी उसकी आंखों के दर्द को समझने के बजाय उसकी खामोशी को उसकी गलती समझ लिया। अनु अकेली बैठकर बार बार वही पल याद करती है जब सबके सामने उसने रिश्ते से इनकार किया था। उसका दिल यूज बार बार कोशिश करता है समझाने की कि जो किया वो किसी मजबूरी में किया, लेकिन उसका ज़मीर यूज चैन नहीं लेने देता। वो सोचती है कि एक तरफ उसने आर्य को दुख दिया, दूसरी तरफ अपने फादर को नीचा देखना पड़ा और तीसरी तरफ मानसी जैसे लोग उसकी खामोशी का गलत फायदा उठा रहे हैं। अनु के लिए सबसे मुश्किल ये होता है कि वो सच जानती है, लेकिन वो सच इतना आसान नहीं कि हर किसी के सामने कह दिया जाए। कभी कभी इंसान के पास लाफ्स होते हुए भी वो चुप रहता है, क्यों कि उस डर होता है कि लोग उसके दर्द को समझने के बजाय उसका फैसला करेंगे। अनु भी इसी डर में फंसी होती है। दूसरी तरफ आर्य बाहर से सैक बना रहता है, लेकिन अंदर से उसका दिल बिल्कुल शांत नहीं होता। वो जितना अनु से नाराज होता है, उतना हाई उसका दिल उसकी तरफ खींचता है। उससे लगता है कि अनु ने उसकी बेइज्जती की, लेकिन फिर भी उसका मन बार बार ये पूछता है कि अगर बात सिर्फ मना करने की थी तो अनु की आंखों में इतना दर्द क्यों था। आर्य को याद आता है कि अनु कभी भी बेवजह किसी को चोट पहुंचाने वाली लड़की नहीं रही। वो हर बात सोच समझ कर करती है। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने सबके सामने इतना बड़ा कदम उठा लिया? आर्य के अंदर दो एहसास लड़ रहे होते हैं, एक उसका गुस्सा और दूसरा उसका प्यार। गुस्सा उससे अनु से दूर ले जा रहा होता है, लेकिन प्यार ही उस सच के पास वापस ले रहा होता है। इसी दौरान गायत्री का रोल और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। गायत्री पूरी बात को दिल और दिमाग दोनों से समझने की कोशिश करती है। उन्हें लगने लगता है कि बात उतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है। मानसी का हद से ज्यादा रिएक्ट करना, बार बार अनु और उसके परिवार को नीचा दिखाना और आर्य के गस को और हवा देना गायत्री को सोखने पर मजबूर करता है। वो समझ जाती है कि यहाँ सिर्फ एक टूटी हुई रस्म का मसाला नहीं है, यहाँ किसी की मजबूरी है, किसी का दर्द है और किसी तीसरे इंसान की साजिश भी है। गायत्री के दिल में अनु के लिए नरम कोना पहले से हाई होता है, इसलिए वो ये मान नहीं पाती कि अनु बिना वजह इतना बड़ा कदम उठा सकती है। उन्हें लगता है कि सच अभी पूरा सामने नहीं आया। मानसी को महसूस होने लगता है कि हालात धीरे धीरे उसके कंट्रोल से निकल भी सकते हैं, इसलिए वो फिर से अपनी चाल चलने की कोशिश करती है। वो आर्य के पास जाकर अनु के खिलाफ और जहर घोलती है। वो कहती है कि जो लड़की आज सबके सामने इनकार कर सकती है, कल इस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। वो आर्य के दिल के जख्म को और गहरा करना चाहती है। मानसी जानती है कि अगर आर्य ने एक बार थोड़ा सा भी सोचना शुरू कर दिया कि अनु मजबूर थी, तो उसकी पूरी चाल कमजोर पड़ जाएगी। इसीलिए वो बार बार बात को सेल्फ रिस्पेक्ट, इंसल्ट और ईगो की तरफ ले जाती है। लेकिन इस बार आर्य पहले जैसा नहीं रहता। उसके चेहरे पर गुस्सा तो होता है, लेकिन उसकी आंखों में शक भी होता है। वो पहली बार मानसी की बातों को सीधा सच मान लेने के बजाय अंदर उन्हें तोलना शुरू करता है। यहीं पर कहानी का इमोशनल लेयर और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अनु के फादर अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करते हैं। उनका दिल दुखा होता है, लेकिन वो अनु को डांटने से ज्यादा उसका दर्द समझाना चाहते हैं। वो धीरे से पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। क्या सच में अनु आर्य से रिश्ता नहीं चाहती,
या फिर कोई ऐसी बात है जो उसने सबसे छुपा रखी है? ये सवाल सुनते हाय अनु का दिल भर आता है, क्योंकि उससे लगता है कि कम से कम उसके फादर ने उससे दोषी समाजन से पहले उससे समाजन की कोशिश की। अनु की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो तुरंत सब कुछ नहीं बताती, लेकिन इतना जरूर समझ आ जाता है कि उसका इनकार नफरत से नहीं, किसी बहुत बड़ी मजबूरी से जुदा हुआ है। यही वो पल होता है जहां देखने वालों के दिल में एक नई उम्मीद जगती है, क्योंकि जब आंसू झूठ से नहीं, अंदर के बोझ से निकलते हैं, तो लगता है कि सच दूर नहीं। अनु टूटकर कहती है कि वो किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। वो किसी से प्यार करके भी उसकी खुशी छीनने वाली लड़की नहीं बनना चाहती। उसके लफ्ज़ों में आधा सच होता है और आधा डर। फादर उसकी बात पूरी तरह नहीं समझ पाते, लेकिन इतना ज़रूर महसूस कर लेते हैं कि अनु के दिल में आर्य के लिए एहसास अब भी उतना हाई गहरा है। अगर एहसास ना होता तो दर्द भी इतना गहरा ना होता। इसी बात से उनके मन में भी सवाल बढ़ जाता है कि आखिर वो कौन सी बात है जो अनु को पीछे हटने पर मजबूर कर रही है। आर्य भी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां उससे अपने गस से ज़्यादा अपने दिल की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वो अकेला होकर अनु के साथ गुजरे पल याद करता है। यूस याद आता है कि अनु ने कभी उसके साथ झूठ या धोखे वाला रवैया नहीं रखा। हर मुश्किल वक्त में वो सच्ची और साफ दिल वाली हाय नजर आई। तो फिर अब अचानक वो इतनी बदल कैसे गई? आर्य के अंदर एक बात पक्की होने लगती है कि कहानी में कुछ तो छुपा हुआ है, और अगर उसने गस में आकर बिना सच जाने सब कुछ खत्म कर दिया, तो शायद जिंदगी भर उससे अफसोस रहेगा। ये एहसास उसके दिल को धीरे धीरे पिघलाने लगता है। सेक्शन 3 का सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि यहाँ से सिर्फ झगड़ा नहीं, सच की तलाश शुरू होती है। गायत्री को शक हो चुका है, आर्य के दिल में सवाल उठने लगे हैं, और अनु अपने अंदर का बोझ अकेली नहीं संभाल पा रही। मानसी को लग रहा होता है कि वो जीत के करीब है, लेकिन असल में उसकी बनाई हुई दीवार में छोटी छोटी दरारें पड़नी शुरू हो चुकी होती हैं। मोहब्बत बिल्कुल खत्म नहीं हुई, बस वो दर्द, ईगो और छुपी हुई बातों के नीचे दबा दी गई है। इस सेक्शन के एंड तक सस्पेंस और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्या आर्य सीधा अनु से बात करेगा? क्या गायत्री मानसी की सच्चाई समझकर उससे रोकेंगी? क्या अनु अपनी मजबूरी का पूरा सच बताएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इतनी बड़ी गलतफहमी के बाद भी आर्य और अनु एक दूसरे का हाथ पकड़ पाएंगे? ए फ्लैट कहानी सिर्फ रिश्ते की नहीं रही, अब कहानी भरोसे की है। जो टूट गया है, क्या वो दोबारा जुड़ेगा, या फिर मानसी की साजिश सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर देगी?